नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के वीडियो सीरीज के क्रम में लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स अर्थात कि शब्दों के तार्किक या सार्थक क्रम के टाइप फर्स्ट के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं अपने टाइप फर्स्ट को। जैसा कि यहाँ आप देखेंगे, कार्यक्रमों के घटित होने या एक प्रक्रिया में विभिन्न चरणों का क्रम। ये जो कार्यक्रम है इसको आप जानते होंगे कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। और यहाँ आपका प्रक्रिया है जिसको कि आपको एक प्रोसेस बोलते हैं, और विभिन्न चरण है इसको आप स्टेप बोलते हैं। इन्हीं का क्या होता है, कोई प्रोग्राम हो या प्रोसेस हो, उसका एक जो क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित या व्यवस्थित या वैज्ञानिक क्रम होता है, उसी के अनुसार क्या करना है, अपने प्रश्नों को हमें क्रमबद्ध तरीके से सजाना है या उसे बनाना है और अपने सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों, अब हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। यहाँ जो आपका दोस्तों तर्क संगत क्रम दिया हुआ है, इसका तात्पर्य आपका हो सकता है, हम आपको बता देते हैं दोस्तों, कि इसी को आप सुव्यवस्थित क्रम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, सुव्यवस्थित क्रम कह सकते हैं। और इसी को आप क्या कह सकते हैं, वैज्ञानिक क्रम भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न का जो पहला पॉइंट है वो दिया हुआ है नींव रखना, दूसरा है पलस्तर कराना या पलस्तर करना, निर्माण करना, पेंट करना। तो जैसे ही आप अपने प्रश्न को पढ़े होंगे दोस्तों, तो ये आपको लग गया होगा कि ये जो है आपके मकान निर्माण से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कि ये जो मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स या लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स चैप्टर है, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ, आपके दैनिक जीवन, आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित होता है। और ये आपसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंधित होता है दोस्तों। जैसा कि आप देखेंगे, सबसे पहले जब कोई मकान बनता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप नींव रखते हैं। नींव रखने के बाद क्या करते हैं, अपने निर्माण कार्य को करते हैं। तो ये आपका दूसरे स्थान पे आ जाएगा। जब निर्माण कार्य आपका मकान का कंप्लीट हो जाता है, पूरा होता है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, पलस्तर करा देते हैं। जब पलस्तर का काम हो जाता है, तत्पश्चात आप क्या करते हैं, पेंट का काम कराते हैं। तो जो आपका जो प्रश्न है उस क्रम को आप छोड़ देंगे, और जो पहले आप अपने जो आप द्वारा क्रम दिया गया है, जैसे कि आपने दिया 1 3 2 4, और एक जो है ये तो एक स्थान पे है, तो ये आपके द्वारा दिया गया और ये आपका प्रश्न द्वारा है। तो जो आपका क्रम है उसके स्थान पर जैसे आप अपना क्रम लिख लीजिए। 1 आपने लिखा, आप उसके बाद 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, फिर 4 लिख दिए। ये तो आपके क्रम होते हैं, ये आपके सही ऑर्डर है। तो यही आपका एक क्रम हो जाएगा। और आपका जो प्रश्न है, 1 के स्थान पर आप देखेंगे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 1 है, तो आप 1 ही रखेंगे। फिर उसके बाद आपका पॉइंट 2 के स्थान पर कौन सा दूसरा काम आप कौन सा करते हैं, जो कि आपका तीसरे स्थान पे दिया है। फिर तीसरा काम आप प्लस्तर कराने का काम करते हैं, जो कि दूसरे स्थान पे दिया हुआ है। फिर जब प्लस्तर का काम हो जाता है तो आप क्या करते हैं दोस्तों, पेंट कराने का काम होता है, जो कि चौथे स्थान पर दिया है। तो ये तो आप द्वारा बनाया हुआ क्रम दिया गया है ये दोस्तों। तो इसको आप क्या करें, एक क्रमबद्ध तरीके से बनाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4, ये आपका सही क्रम है, ठीक। और उसी के अनुसार क्या करते हैं कि जो आपके प्रश्न के पॉइंट दिए रहते हैं, इसको क्रमबद्ध तरीके से सजा लें, जैसा कि आपका जो सही क्रम है ये प्राप्त हो जाता है। और उसी को क्या करें दोस्तों, अपने विकल्प में ढूंढें। और विकल्प में ढूंढने के लिए हम आपको सबसे आसानी से बता देते हैं, जिससे आप नैनो सेकेंड, नैनो पल में आप क्या करें, या पल भर में अपने उत्तर का चयन कर लें। जैसे आप लेफ्ट से उठा लीजिए या तो राइट से उठाइए। लेफ्ट से आपने देखा 1 को उठाया, तो हाँ 1 आपका विकल्प ए मिल रहा है, 2 में नहीं है तो ये गलत हो जाता है, 3 में नहीं है तो ये भी गलत हो जाता है, और डी में क्या है, इसमें भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाता है। और फिर आप एक चीज़ और देख लीजिएगा कि ये जो आपका क्रम दिया हुआ है, ये हो सकता है इसी को इनवर्स रूप में, विपरीत रूप में भी दे सकता है। मतलब पहले 4 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 और 1 हो सकता है। तो पहले तो आपने देखा कि जो आपका 1 था वो लेफ्ट में दिया हुआ है, उसके बाद क्या हो जाता है, यही आपका राइट में आ जाता है दोस्तों। तो राइट में आप देखते हैं कि जो विकल्प बी है ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलिए ठीक है, अब हमें देखना कौन सा है, विकल्प ए और विकल्प बी देखना है।
तो इसको हम देख रहे हैं लेफ्ट के अनुसार और इसको हम देख रहे हैं राइट के अनुसार दोस्तों। तो ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा करना नहीं है। तो अब आप देखेंगे इसमें कि आप लेफ्ट देख चुके, अब राइट देख लीजिए। राइट में आपने देखा यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो आप यहाँ देख रहे हैं इसके 4 राइट में दिया हुआ है। और जो आपका बी था इसमें आप पहले तो राइट देख चुके हैं, अब आपको लेफ्ट देखना है। लेफ्ट में आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए दोस्तों। आप यहाँ लेफ्ट में देखेंगे तो 2 दिया हुआ है, तो ये क्या विकल्प हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी जब स्वतः गलत हो जा रहा है तो आपका एक ही विकल्प बच रहा है दोस्तों, जो कि आपका प्रश्न संख्या 1 के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपको बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा रहा दूसरा प्रश्न। यहाँ हम देखते हैं किसान, बीज, भोजन, खेती या जुताई। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जैसे ही आप अपने प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको लग गया होगा ये खेती करने के संबंध में है। तो आप जानते हैं कि सर्वप्रथम इसमें क्या किया जाता है कि किसान आ जाता है। पहले तो किसान ही आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या करेगा, वो किसान क्या करेगा दोस्तों, बीज लेगा। जब बीज ले लेगा उसके बाद क्या करेगा, खेती करेगा, अर्थात कि खेतों की क्या करेगा, जुताई करेगा, जो कि चौथे स्थान पे। लेकिन आप इसको क्रमबद्ध 3 पे देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब जुताई हो जाएगी, बीजों की बुआई हो जाती है, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका भोजन तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका चौथे स्थान पे हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको क्रमबद्ध तरीके से सजाएंगे तो पहले तो आपने 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 पे 2 ही है, फिर उसके बाद 3 स्थान पे चौथा है तो चौथे को आप इसको नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसके संदर्भ में इसको लिखेंगे। तो यहाँ आपका जो 3 के स्थान पे 4 दिया है, फिर चौथे पे आपका 3 को दिया है तो 3 को, यही आपका लॉजिकल ऑर्डर है। ये आपका लेफ्ट से भी हो सकता है, अर्थात कि इधर से भी हो सकता है, आपके विकल्प में दिया रह सकता है, या इधर से भी दे सकता है। अब इसको आप राइट दे दीजिए, जो आपको मिल जाए पहले उसी को कर लीजिए। आप लेफ्ट से उठा लीजिए 1, देखिए किस में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है, तो ये तो आपका गलत है। ये और लेफ्ट और राइट को देखिए, लेफ्ट में 1 और राइट में 3, देखिए नहीं दिया हुआ है, सब सेंटर में है, तो ये आपका स्वतः गलत हो जाता है। आप डायरेक्ट विकल्प डी पे पहुंच जाइए। आप यहाँ देखते हैं विकल्प डी में आपका लेफ्ट में 1 दिया हुआ है और राइट में क्या है, 3 दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रश्न संख्या 2 का जो होगा सही विकल्प क्या हो जाएगा, वो विकल्प डी हो जाएगा। और अब देखिए 1 2 4 3, 2 भी है, 4 है, 3 है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो होगा सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे संध्या प्रकाश। संध्या का तात्पर्य हो जाता है सायंकाल। सायंकाल का मतलब हो जाता है शाम का समय। ये उषा काल है। उषा काल का मतलब आप कह सकते हैं सुबह का समय। और इसके बाद दोस्तों आपका दोपहर तो आप जानते हैं, रात्रि का मतलब तो आप जानते हैं कि रात से होता है, जिसको आप इंग्लिश में नाइट कहते हैं। ये जो उषा काल है इसको आप क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में मॉर्निंग कह सकते हैं। ये नून हो जाएगा दोस्तों, ये आपका नाइट हो जाएगा, जिसको आप रात्रि कहते हैं। फिर संध्या काल है तो इसको आप इवनिंग कह सकते हैं। इवनिंग कह सकते हैं नहीं है दोस्तों, इसे इवनिंग बोला ही जाता है, संध्या प्रकाश को, सायंकाल को इवनिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये जो दिन का क्रम है, अर्थात कि सुबह से लेकर के नाइट तक का, रात्रि तक का, कि कैसे किस क्रम में होता है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि उषा काल सुबह होता है, तो इसको आप पहले पॉइंट पे रखेंगे। फिर पहले पॉइंट पे रखेंगे, उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, दोपहर का समय आता है, तो उसको आप दूसरे पॉइंट पे देंगे। दोपहर के बाद शाम हो जाता है, तीसरे पॉइंट पे देंगे। फिर उसके बाद रात आ जाता है, चौथे पॉइंट पे देंगे। तो आपका जो पहला पॉइंट है ये 2 पे है, तो 2 को आप पहले लिख देंगे। दूसरे पे आपका 3 पॉइंट है, तीसरे को देंगे। तीसरे पे आप देखेंगे पहला है तो आप पहले को रख दीजिए। चौथे पे आपका चौथा है ही, तो ये हो जाता है। और आप वैसे भी जानते हैं, तो जो आपका प्रश्न का क्रम है उसी को आप सजाएंगे दोस्तों। तो 2 3 1 4, तो आप जानते हैं कि आपका लेफ्ट और राइट आप डिसाइड कर लेते हैं। लेफ्ट को आप उठा लीजिए, 2 दिया हुआ, देखिए इसमें 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, इसमें नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया है, तो आपका विकल्प सी और विकल्प डी तो अपने आप कट हो जाता है। अब 2 ए और बी, यही 2 आपके विकल्प बच जाते हैं दोस्तों। तो हम आपको बताते हैं कि जो भी आपके विकल्प हैं अगर उनमें सेम रहता है, चाहे आप लेफ्ट से देखिए चाहे राइट से देखिए, तो उसमें क्या करिए, कॉमन आपके अंक मिलते हैं उनको कट कर लीजिए। जैसे 2 को आप कट कर लेते हैं और 4 को कट कर लेते हैं, इसमें से भी कट कर दीजिए। अब आपका 3 और 1 बच जाता है। इसमें लेफ्ट 3 पे आ जाता है और राइट पे 1 आ जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि पहले यहाँ
3 आना चाहिए, लेकिन ये 1 आ गया लेफ्ट से तो ये कट हो जाएगा। ये 3 1 2 3 1 4 2 3 1 4 यही आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखते हैं चौथे प्रश्न में तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि आप इस प्रश्न को जैसे ही पढ़ते तो आपको लग जाता होगा कि ये बाढ़ की प्रक्रिया है, कि बाढ़ कैसे कैसे क्या होता है। बाढ़ के अर्थात कि वर्षा ऋतु के मौसम में ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल जाती होंगी। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका सबसे पहले क्या होता है, मानसून बनता है। मानसून बनने के बाद क्या होता है, तूफान आ जाता है, ये आपका दूसरे स्टेप पे होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, तूफान आने के साथ साथ वर्षा भी होती है, तो ये हो गया तीसरे स्थान पे। फिर उसके बाद जब वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों तो क्या होता है, बाढ़ का रूप ले लेता है। फिर उसके बाद बाढ़ जब आता है तो उसे जानते हैं कि जान और माल अर्थात कि मानव का भी नुकसान होता है, मानव संसाधन का भी, और जो हो जाता है ये आपका जो माल हो जाता है, जैसे कि आपके जानवर वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनका भी नुकसान होता है। कई बार तो घरे घरे बह जाती हैं, लोगों की गाड़ियाँ वगैरह भी बह जाती हैं बाढ़ों में, आप देखते हैं दोस्तों। ये आपका 5वें स्टेप पे आ गया। तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है, मानसून बनता है जो कि चौथे नंबर पे है। फिर दूसरा क्रम था तूफान जो कि पहले स्थान पे है तो हम पहला लेंगे। तीसरे स्थान पर वर्षा आती है और दूसरे क्रम पे दिया हुआ है। चौथा क्या होता है, बाढ़ आता है जो कि तीसरे क्रम पे दिया हुआ है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या हो जाता है आपका पांचवा क्या आ जाता है दोस्तों, क्षति होती है, बहुत सारा जान माल के नुकसान होता है, तो ये आपका 5वें स्टेप पे दिया है। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, सही और सार्थक क्रम है। तो आप लेफ्ट से उठाइए या तो राइट से उठाइए। इस बार दोस्तों हम आपको राइट से उठाएंगे। जैसे आप राइट में देखते हैं कि 5 नहीं, ये आपका क्या है दोस्तों, 5 यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन यहाँ विकल्प बी में देखेंगे जो आपका लेफ्ट है वही आपका राइट भी हो सकता है, यदि आपको दूसरे तरीके से आपका एग्जामिनर अर्थात कि परीक्षक दिया है। इसको आप इस क्रम में भी देख सकते हैं, 5 3 2 1 4 में भी दे सकता है। लेकिन आपका हमेशा लेफ्ट या राइट में 5 और 4, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, 5 और 4 होगा। यहाँ आप देखते हैं 5 आपका लेफ्ट तो है लेकिन राइट में 4 नहीं है, तो ये आप विकल्प आपको देखने की जरूरत नहीं, कट हो गया। फिर आप यहाँ देखते हैं 4 तो है आपके लेफ्ट में लेकिन राइट में 5 नहीं है, तो विकल्प सी भी क्या हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। अब आपका बच जाता है विकल्प ए और डी। विकल्प ए आप यहाँ एल देख लीजिए और राइट से 5 देख लीजिए। आप 5 देख रहे हैं, चलिए सही है, 5 यहाँ पे देख लीजिए। और आप लेफ्ट में देख लीजिए 4, यहाँ आप देखेंगे विकल्प ए में 4 नहीं दिया, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। एक बच गया है तो यहाँ आप 4 तो देख रहे हैं, लेकिन जब आपका एक ही विकल्प बचा है दोस्तों तो उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। आँख बंद करके इसको आप गोला मार दीजिए और अपने OMR शीट में भर दीजिए दोस्तों। इस प्रकार से आप देखेंगे प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी, ये आपका राइट से दिया हुआ है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे आय, रुतबा, शिक्षा, तंदुरुस्ती, नौकरी, जिसके लिए आप दोस्तों प्रयासरत हैं। और मैं चाहूँगा, आप भगवान से प्रार्थना भी करूँगा कि आपकी हर मनोकामना पूर्ति हो और आप जल्द से जल्द नौकरी की प्राप्ति करें, और जिससे आपका ही नहीं आपके परिवार के साथ साथ आपके गांव का, समाज का, आपके देश का भी क्या हो, विकास हो दोस्तों। यद्यपि आप जैसे कि दोस्तों कैसे आप नौकरी पाते हैं तो ये सिर्फ आपका विकास नहीं होता, उससे देश का भी विकास होता है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे दोस्तों को तो पता ही होगा कि इसमें क्या होता है। जैसे आप ये जान रहे हैं कि नौकरी पेशे से संबंधित है और कैसे कैसे क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि यहाँ आपका शिक्षा है, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। जब आपकी शिक्षा अच्छी होगी तो क्या होगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, जो आपका दूसरा क्रम होगा। फिर नौकरी प्राप्त हो जाती है तो नौकरी प्राप्त होने के बाद आपको क्या होगा, उससे सैलरी अर्थात कि वेतन या आय प्राप्त होगा। और जब आपको आय प्राप्त होगा तो उससे क्या होगा, आपके अंदर रुतबा का मतलब क्या होगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आप फेमस हो जाएंगे। ये आपका चौथे स्थान पे आ जाएगा। जब आपका रुतबा बढ़ेगा तो ये तंदुरुस्ती का मतलब ये हो जाता है कि दोस्तों आप अपने घर परिवार में क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे इकोनॉमिक रूप से या आर्थिक रूप से। यह आपका 5वें स्टेप पे आ जाता है दोस्तों। तो हम देखते हैं हमारा पहला स्टेप क्या था, एक था लेकिन वो तीसरा शिक्षा था, तीसरा स्टेप। फिर दूसरा था
दूसरा क्या है, नौकरी। तो शिक्षा से हम नौकरी प्राप्त करते हैं, नौकरी प्राप्त किए तो हमें क्या हुआ, आय प्राप्त हुआ, आय प्राप्त हुआ तो हमें क्या हुआ, हमें रुतबा प्राप्त हुआ, मतलब हमारा मान सम्मान समाज में एक अलग पहचान बन जाती है। तो ये आपका दूसरे स्थान पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद तंदुरुस्ती बढ़ती है, अर्थात कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। ये आपका चौथा स्टेप हो गया। अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं, इसमें आपका ये लेफ्ट और राइट हो गया। आपका राइट में 4 है और लेफ्ट में क्या है दोस्तों, ये आपका 3 है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं एक चीज और आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप जैसे यहाँ देखिए 5 अंक है तो इसका जो सेंटर होगा 1 होगा, ये सेंटर है, तो आप सेंटर भी पिकअप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे 4 नहीं, सेंटर में आपका 4 यहाँ 1 होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ 5 ये भी गलत हो गया। यहाँ आपका सेंटर में 3 नहीं, ये भी गलत हो गया। फिर ये भी गलत हो गया, आपका ए बी सी तीनों गलत हो गया। एक बच गया तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आपका प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। और आप यहाँ देखेंगे सेंटर 1 दिया है दोस्तों। आपको हम बता देते हैं दोस्तों, एक से एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा कि आप अपने प्रश्नों को कैसे हल करें। बस आपको धैर्य बनाए रखना है और आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को अधिक से अधिक दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो आपके सगे संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके साथी हैं, आपके प्रतियोगी हम साथी भी हैं दोस्तों, उनको भी बताएं कि आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा गुणवत्तापूर्ण या अच्छे से अच्छे पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो आप इसको देखेंगे कि आप लेफ्ट और राइट को भी छोड़ दीजिए। अगर आपका जैसे कि आपका जो विकल्प दिया गया है, विकल्प में अगर 5 पॉइंट अर्थात कि जैसे इवन, जैसे कि विषम संख्या आप जानते हैं, विषम संख्या में आप क्या करते हैं, सेंटर को आप आसानी से चुन सकते हैं, जो केंद्र का जो संख्या है उसको चुन सकते हैं। जैसे यहाँ 5 है, 5 क्या है, विषम संख्या। विषम आप जानते हैं जो संख्याएं 2 से क्या हो, डिविजिबल ना हो दोस्तों। तो आप जानते हैं कि विषम संख्या डिविजिबल नहीं है। तो जैसे यहाँ 5 है तो इसमें क्या है, 2, एक राइट में आप लेफ्ट में आप 2 ले लीजिए, राइट में आपका 2 है तो सेंटर में आपका क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, वो विकल्प डी होगा। देखिए 3 दिया है लेफ्ट से, फिर 5 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प विकल्प डी होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखते हैं दोस्तों, धातु प्रक्रिया, कच्ची धातु, शुद्ध करना, मिश्र धातु। जैसे ही आप इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे दोस्तों, तो उससे आपको पता लग गया होगा कि जो धातु आपके बनाए जाते हैं उसको शुद्धिकरण अर्थात कि उसके खराब से खराब स्टेप से लेकर के उसको शुद्धिकरण करने तक का ये प्रश्न है। तो इसमें आप जानते हैं कि सर्वप्रथम क्या होता है कि आप कोई कच्चा मटेरियल प्राप्त करते हैं, जैसे कच्ची धातु आप प्राप्त करते हैं, तो ये आपका प्रथम स्थान पे आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको प्रोसेस में, प्रक्रिया में डाला जाता है, तो ये आपका दूसरे स्थान पे आ जाएगा। फिर जब आप ऐसा कर लेते हैं तो क्या होता है, उससे उसका शुद्धिकरण होता है। जब वो शुद्ध होगा अर्थात कि प्योरिटी निकाली जाती है, तो वो क्या होगा, आपको एक धातु प्राप्त हो जाएगा। जैसे कई धातु आपको प्राप्त हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चौथे स्टेप पे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आप कई धातु जब आपको प्राप्त हो जाते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को शुद्ध करते हैं तो उससे आपको कई चीज़ें प्राप्त होंगी। आप उसके बाद आप चाहें तो उसको मिला करके 1 से 2, 2, 3, 4 धातुओं को मिला करके आप मिश्र धातु बना सकते हैं। ये आपका 5वें स्टेप पे हो सकता है। तो जैसा कि आप देखते हैं, पहले आप क्या करेंगे, कच्चे धातु को लेंगे जो कि तीसरे स्थान पे है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्रक्रिया में डालेंगे, तो आप क्या करेंगे, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में, तो दूसरे स्थान पे है। फिर उसके बाद आपको उसको क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे जो कि चौथे स्थान पे है। फिर चौथा आ जाता है, जब आप उसको शुद्ध करेंगे तो आपको धातुएं प्राप्त हो जाएंगी, धातुएं प्राप्त हो जाएंगी जो कि पहले पॉइंट पे है। फिर अंतिम में क्या होगा, कई धातुओं को मिला के आप चाहें तो मिश्र धातु भी बना सकते हैं। ये आपका 5वें पॉइंट पे है और 5वें स्टेप पे है। तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, राइट हो गया। तो दोस्तों आप राइट से उठा लीजिए। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ विषम अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही अंक है। ये क्या है, विषम है। तो इसमें से आप सेंटर उठा लीजिए। सेंटर उठाना हो तो ऐसे भी उठा सकते हैं। एक देखिए, एक लेफ्ट से काटिए, एक राइट से काटिए, एक लेफ्ट से काटिए, एक राइट से काटिए। जो बच गया, यदि एक बच गया तो वही आपका सेंटर में आ गया। इसको आप जब देखेंगे 4 सेंटर में ढूंढिए तो आपका ये सेंटर हो जाता है। नहीं, यहाँ 5 है तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। 4 है, हाँ ये देखते हैं, आगे देखते हैं, ये 4 होना चाहिए, नहीं ये गलत हो गया।
4 होना चाहिए, नहीं ये भी गलत हो गया। आप देखते हैं दोस्तों विकल्प डी, विकल्प सी और विकल्प ए जो होता है स्वतः गलत हो जाता है। आप शेष देखते हैं, लेफ्ट से 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, 5 है दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प बी हो जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कंसंट्रेट होना है दोस्तों। अब आप आगे देखेंगे मेंढक, गरुड़, टिड्डा, सांप और घास। तो दोस्तों जैसे ही आप इस प्रश्न को पढ़े होंगे आपको लग गया होगा कि ये एक दूसरे की भोजन बनने की प्रक्रिया है दोस्तों। जैसा कि आप देखते हैं कि सर्वप्रथम क्या होता है कि घास आ जाता है। मान लीजिए आपका घास पहला स्टेप पे आएगा। घास को कौन खाता है दोस्तों, टिड्डा खाता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रास होपर कहते हैं दोस्तों। ये दूसरे स्थान पे आएगा। और टिड्डे को कौन खाता है, हमारे मेंढक फैया खाते हैं, तीसरे स्टेप पे हैं और पहले स्थान पे आके बैठे हुए हैं। फिर इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है, ये हमारे चौथे स्टेप पे आएंगे, चौथे स्थान पे ही बैठे हैं। फिर सांप को कौन आ जाता है, गरुड़ या बाज कह सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाता है, 5वें स्टेप पे आ जाएगा दोस्तों। तो अगर इसको आप सजाना भी चाहें तो जैसे आप ऐसे सजा सकते हैं, जैसे घास हो गया, घास को कौन खाता है दोस्तों, टिड्डा खाता है, टिड्डा को कौन खा जाता है, मेंढक खा जाता है, और मेंढक को कौन खाता है दोस्तों, सांप खाता। देखते हैं जब सांप इनको मुंह में डाल लेता है तो ची ची चिल्लाते हैं। और सांप को कौन खा जाता है, गरुड़ खा जाता है, या आप उसको बाज कह सकते हैं दोस्तों। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से आपने सजा दिया। तो घास को देखेंगे आप 5वें पॉइंट पे है, टिड्डा आप देखेंगे तीसरे पॉइंट पे है, फिर उसके बाद आपका मेंढक जो है दोस्तों पहले स्थान पे दिया हुआ है, फिर उसके बाद सांप आप देखेंगे तो 5वें स्थान पे दिया है, गरुड़ आपका जो दोस्तों किस स्थान पे दिया है, 2। तो आपको हम बता देते हैं दोस्तों, ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया, लेकिन आपको इसको लिखने की। अब मेंढक को कौन खाता है दोस्तों, सांप जो कि चौथे स्थान पे है। फिर सांप को कौन खाता है दोस्तों, ये आपका गरुड़ या बाज खा जाता है जो कि दूसरे स्थान पर। तो इसको आप क्रमबद्ध तरीके से समझाएंगे तो 5, 3, 1, 4, 2। ये तो दोस्तों मैंने आपको लिख के बताया है, इसमें आपका समय लगेगा तो आपको समय व्यतीत या वेस्ट या नष्ट नहीं करना है दोस्तों। आपके अपने समय का सही से सही उपयोग करना है। और जो आपकी प्रश्न पुस्तिका में जैसे कि आपके प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है, इसी प्रकार से वहीं आप उसको क्रमबद्ध तरीके से सजा लें और वहीं से क्या करें दोस्तों, अपने सही विकल्प का चयन कर लें। जैसा कि आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट में 5 है और राइट में 2 है दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे ये भी विषम है, और 1 उठा लीजिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 आपका ये कॉमन है, यहाँ 5 है तो ये गलत हो गया, अर्थात कि विकल्प बी गलत हो गया। 1 है, हाँ चलिए इसको भी देख लेते हैं। फिर यहाँ 5 है तो ये भी गलत है, तो विकल्प बी और डी तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। लेफ्ट में देखते हैं हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो आप यहाँ देखें लेफ्ट में क्या है, 4 है, तो ये आपका क्या गलत हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट में यदि आप देख रहे हैं कि 5 है तो राइट का भी देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उसको उलट दिया, नहीं 2, यहाँ 2 नहीं दिया हो दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका विकल्प गलत हो जाएगा। और जो विकल्प सी है, अब देखते हैं लेफ्ट से क्या है, 5 है, 3 है, 1 है, 4 है, 2 है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प सी सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों प्रेषण, कूटबद्ध करना, आदान या प्राप्ति, कूटानुवाद। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जैसे ये आदान शब्द दिया हुआ है, आदान और इसका विलोम क्या हो जाता है, आदान का प्रदान होता है। प्रदान का मतलब जैसे कि दोस्तों होता है कि देना, और आदान का तात्पर्य होता है लेना, इसी को आप कह सकते हैं प्राप्ति करना। तो दोस्तों कि आप जब इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको लग गया होगा कि ये क्या है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण के संबंध में है कि इसमें क्या होता है। तो जैसे आप देखते होंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका मैटर है, आपका संदेश है, उसको आप क्या करेंगे, कूटबद्ध करते हैं, अर्थात कि कोडिंग करते हैं। जैसा कि आप कोडिंग चैप्टर में आप पढ़े होंगे दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाता है, पहला होगा कि हम अपने मैसेज को कोड करते हैं। कोड करने के बाद उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अर्थात कि प्रेषण करते हैं, अर्थात कि उसे हम क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं, और उस प्रक्रिया को हम प्रेषण कहते हैं दोस्तों। तो ये आपका दूसरे स्थान पे आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों आपका आदान या प्राप्ति या लेना, अर्थात कि जब आप कम्युनिकेट हो जाता है या संप्रेषण हो जाता है तो वो क्या होगा, अगले पक्ष को वो क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका तीसरा स्टेप होगा। जब उनको वो मैसेज प्राप्त हो जाता है तो आप क्या करते हैं,
जो प्राप्तकर्ता जो होता है उसको कूटानुवाद करता है, अर्थात कि उसको डिकोड करता है। क्या करता है दोस्तों? डिकोड करता है। इसको कूटबद्ध करने को हम कोडिंग कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं दोस्तों। तो डिकोड करेंगे महोदया उस मैसेज को, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंतिम और चौथा स्टेप हो जाएगा। जब आप इसको सजाएंगे तो आप पहले को देखते हैं दूसरे क्रम पे है। चलिए दूसरा स्टेप हमारा क्या है? पहले पे दिया हुआ है। जो तीसरा वर्क होता है वो तीसरे पे ही दिया हुआ है और उसके बाद जो चौथा है वो चौथे ही पॉइंट पे दिया हुआ है। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा। 2 1 3 4। तो हम लेफ्ट में उठा लेते हैं और राइट में उठा लेते हैं। तो लेफ्ट से हम देखते हैं 2 दिया है, 2 हमें मिलना चाहिए। आप देखते हैं ए दिया हुआ है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 2 दिया हुआ, हाँ चलिए 3 दिया हुआ नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा। ये विकल्प ए और विकल्प सी क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। 2 दिया हुआ। अब हम राइट को देखते हैं, हमें 4 चाहिए दोस्तों। राइट से हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए। राइट में हमने देखा 4 है, या 4 है? नहीं है दोस्तों। बस ये खत्म हो गया। अब आपका एक ही विकल्प बचा है, विकल्प बी और 2A। अब देखें लेफ्ट से 2 1 3 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 8 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखते हैं दोस्तों, दही, दूध, छाछ, गाय, घी, मक्खन। तो जैसे ही आप दोस्तों प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको लग गया होगा कि गाय द्वारा दूध दिए जाने से लेकर आपका जो अंतिम प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या हो जाता है? घी। उससे वहां तक ये प्रक्रिया आपको बनानी है दोस्तों। उसको क्या करना है? एक क्रमबद्ध तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, एक वैज्ञानिक क्रम में क्या करना है? अरेंज करना है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि सर्वप्रथम आपका क्या हो जाता है कि गाय आएगी। जब आपकी गाय क्या होगी दोस्तों? दूध देगी। दूध देने के बाद आपका क्या होगा? उससे आप दही बनाएंगे और दही बनेंगे तो अक्सर लोगों के घरों में होता है, आपने प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों। जब दही बन जाता है तो दही से क्या होता है दोस्तों? छाछ निकाली जाती है। आप जानते हैं कि उसमें हल्का फुल्का पानी डाल करके छाछ निकाला जाता है। तो ये आपका चौथा स्टेप हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि उससे हम क्या करते हैं? आपका मक्खन निकाल लेते हैं और जब मक्खन निकाल लेते हैं तो मक्खन को हम जला करके हल्का सा, आप देखते हो घरों में उसको गर्म किया जाता है। गर्म करके क्या किया जाता है? घी को निकाल लिया जाता है। तो हमारा जो पहला स्टेप है गाय आती है, वो किस स्थान पे दिया है दोस्तों? 4 पे दिया है। फिर दूसरा स्टेप, गाय हमें दूध देती है, दूसरे स्थान पे है। फिर उसके बाद दूध से हम क्या करते हैं? दही जमाते हैं, पहले स्थान पे है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? दही से हम क्या करते हैं? छाछ निकालते हैं, तो वो आपका तीसरे स्थान पे, जो कि हमारा चौथा स्टेप है। फिर हमारा 5वां स्टेप है कि हम छाछ और मक्खन को भी निकाल लेते हैं। मक्खन निकालेंगे जो कि आपका 6ठे स्थान पे है। मक्खन को हम गर्म करके क्या करते हैं दोस्तों? घी निकाल लेते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एक लॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा या मीनिंगफुल ऑर्डर हो जाएगा। तो आप लेफ्ट से या राइट से उठाइए दोस्तों। तो लेफ्ट आपका 4 हो जाएगा, राइट आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो चलिए हम राइट से उठाते हैं 5। तो हाँ चलिए ये हम देख लेते हैं। आगे 2 है, नहीं गलत है। ये भी 2 है, गलत है। 1 है, नहीं, यहाँ 5 होना चाहिए। चलिए हम इसी को पलट देते हैं। जब आप इसको रिवर्स देखेंगे तो आपको क्या होना चाहिए? यही जो आपका 5 है, 6 है, 3 है, 1 है, 2 है, 4 हो जाएगा दोस्तों। तो आपका जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा और जो राइट था आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? वो लेफ्ट हो जाएगा। ये आप देखिए इसका इन्वर्स है, तो ये आपका हो जाता है। तो आप देख लीजिए, जैसे आपका राइट से 5 है तो क्या लेफ्ट से 5 कहीं दिया हुआ है? नहीं, तो ये भी गलत है दोस्तों। ये और ये गलत हो जाते हैं। अब बच जाता है ये। इसको देखिए 4 2 1 3 6 5। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सही विकल्प ए हो जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम तथा 10वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ है निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ेंगे आपको लग गया होगा कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है और दवाइयाँ लेता है। दवाइयाँ लेने के बाद क्या होता है? उसके स्वास्थ्य को सही हो जाता है। उसी को हम स्वास्थ्य लाभ कहते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति क्या होता है? बीमार होता है। बिना बीमार हुए तो कोई डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो किसी को साथ लेके जाएगा।
हो सकता है आप भी गए हो या तो आप बीमार होके गए हो, भगवान न करे आप कभी बीमार हो दोस्तों, लेकिन इसको आप व्यवहारिक रूप में ज़रूर देखे होंगे कि कैसे क्या होता है। तो पहले कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमार होने की प्रक्रिया पहली है, फिर आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या करता है, निदान। यहाँ निदान का मतलब ये है कि आपको मतलब पहले देखेगा, चेक करेगा, उसी को आप निदान कहते हैं। या निदान का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, उपचार। ठीक, तो पहले आपको देखता है डॉक्टर, पूछता है तो वो अपने हिसाब से लिखता है आपको दवाइयाँ। तो ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। वो क्या करेगा, उन्हीं के हिसाब से आपका इलाज करेगा, जैसे आपकी समस्या रहेगी। तो ये आपका चौथे क्रम पे हो जाएगा। और इलाज करने का मतलब यहाँ आपको दवाइयाँ या नुस्खा वगैरह लिखना भी हो सकता है दोस्तों। तो आगे आप देखेंगे जब आपका इलाज हो जाएगा तो क्या हो जाता है, आपको स्वास्थ्य लाभ, अर्थात कि आपका स्वास्थ्य सही हो जाता है। तो आपका पहला स्टेप होगा कि व्यक्ति क्या होगा, पहले बीमार होगा जो कि तीसरे स्थान पे है। फिर दूसरा क्या होगा, चिकित्सक आएगा। चिकित्सक के पास जाने के बाद क्या होगा, निदान या उपचार लिखेगा वो, ये आपका पहले स्टेप पे है। फिर उसके बाद इलाज जो कि चौथे ही स्थान पे है। फिर स्वास्थ्य लाभ, अर्थात कि स्वास्थ्य आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक लॉजिकल या वैज्ञानिक आर्डर हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका लेफ्ट है, राइट है, इसमें आपको ज़्यादा देखना ही नहीं है। ये आप लेफ्ट से एक काट दीजिए, राइट से काट दीजिए, लेफ्ट से काट दीजिए, राइट से, क्योंकि ये विषम अंक एक आपको देखना है। एक है नहीं तो विकल्प एक गलत हो जाएगा, एक है नहीं ये भी गलत हो जाएगा। फिर एक यहाँ दिया हुआ, एक यहाँ दिया है। चलिए अब कोई बात नहीं, एक लेफ्ट से देखते हैं, एक राइट से। लेफ्ट में आप 3 चाहिए, चलिए यहाँ 3 दिया हुआ है, इसमें भी 3 दिया है। तो दोस्तों जो आपका कॉमन है उनको तो पहले ही कट कर लिए, 3 कट कर लीजिए, 2 कट कर लीजिए। यहाँ 3 और 2 को आप कट कर लेते हैं। आप अंत से देखते हैं 5 आपको, राइट से आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 चाहिए लेकिन यहाँ 5 की जगह 4 दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ आपका 5 है, यही सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 का जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। दोस्तों इसी 10वें प्रश्न के साथ हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। दोस्तों यद्यपि आज के पढ़े गए प्रश्नों को आप हल करना चाहते हैं या उसको आप पढ़ना चाहते हैं या अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर संपूर्ण प्रश्नों को आप वहां से पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें व पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.